कभी कभी असफल लोगों के पास भी बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में क्या कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, और आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आप लोगों को कितनी मजबूती प्रदान करने वाला है, और इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से यानी कि कर्क राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रारंभ हुई। आपके 7th हाउस में कौन है? तो सेनापति मंगल के साथ दैत्य गुरु शुक्र आपके 7th हाउस में है। आपके अष्टम भाव में कौन विराजमान है? तो सूर्य, शनि और बुध विराजमान है। जबकि आपके 9th हाउस में राहु और आपके तीसरे भाव में केतु की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी। वहीं आपके 10th हाउस में कौन है? तो देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और चंद्रमा के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। अब आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, तो आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अभी आपकी सेहत के कारक सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में बलवान अवस्था में हैं। राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर भी बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। और मंगल भी अपने उच्च राशि में आपके 7th भाव में गोचर करते हुए आपकी राशि को दृष्टिगोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं सेहत के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। लेकिन अभी आपके ऊपर शनि की ढैया प्रभावी है। तो निश्चित तौर पर शनि की ढैया की वजह से जो स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ें अभी तक आपको परेशान करती आ रही हैं, उन तकलीफ़ों से यह महीना आपको काफ़ी हद तक राहत प्रदान करेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आप कर्क राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना आपकी सेहत में जो गिरावट अभी तक हुई थी उसमें विशेष रूप से सुधार करने वाला है। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5th भाव होता है आपकी शिक्षा का। 5th भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो सेनापति मंगल उच्च राशि में 15 मार्च तक 7th भाव में गोचर करेंगे। और कहीं ना कहीं इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में 10th भाव में बलवान अवस्था में है। तो निश्चित तौर पर यह जो महीना है मार्च का, यह आपकी शिक्षा के लिए भी अच्छा ही कहा जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर आपको गुरु और मंगल इन दोनों ग्रहों की कृपा से अपने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अपने पढ़ाई में आपका ध्यान केंद्रित होगा। लेकिन जैसे ही मंगल कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 15 मार्च के पश्चात, तो कहीं ना कहीं आपका मन पढ़ाई से भटकेगा, आपका मन डिस्टर्ब होगा। थोड़ा सा आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और एग्रेशन की प्रबलता देखने को मिलेगी। इसलिए 15 मार्च के पश्चात आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष कार्य करने की आवश्यकता होगी। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5th भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का।
और जैसा कि आपको मालूम है मंगल की स्थिति अच्छी है 15 मार्च तक, उसके पश्चात शनि के साथ युति बना करके शनि के घर में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं 15 मार्च तक आपकी लव लाइफ में आपको मजबूती प्राप्त होगी, यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते और मधुर होंगे। इस समय एक दूसरे के और करीब आने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन 15 मार्च के पश्चात आपके मन में तनाव, चिड़चिड़ापन और कहीं ना कहीं क्रोध, ये तीनों चीज़ें आपके रिश्तों में दरार, तनाव उत्पन्न करने का कारण बनेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में भी आपको 15 मार्च के पश्चात कार्य करने की आवश्यकता होगी। हालांकि शनि के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेशेंस तो भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो कुंडली का सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। अष्टम भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं और इस समयावधि में सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव, यानी कि मंगल गोचर कर रहे हैं 15 मार्च तक करेंगे और फिर 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो मार्च का महीना है, यह आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में भी अग्नि तत्व की मात्रा को मजबूती प्रदान कर देगा। फलतः इस समय आपके पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर भी वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना है। इस समय क्रोध, अहंकार और अपने आप में चिड़चिड़ापन, ये तीनों चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकती हैं। इन तीनों चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि यह आपके मैरिड लाइफ में विशेष रूप से सफलता प्रदायक साबित होगा। कहने का तात्पर्य, आपके पार्टनर अगर कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं तो समझ जाइए इस महीने उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति होगी अपने कार्य क्षेत्र में, और आपको तो होगी ही होगी। तो ऐसे में आपके करियर के दृष्टिकोण से आपके दाम्पत्य जीवन में दोनों पार्टनर के लिए इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके भाग्य के स्वामी। वर्तमान समय में दसम भाव में, कर्म भाव में गुरु का गोचर बलवान अवस्था में हो रहा है। भाग्य के कारक सूर्य 15 मार्च के पश्चात आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने लगेंगे। तो निश्चित तौर पर आप सभी कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के दृष्टिकोण से भी इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य और गुरु की कृपा से आपको कदम कदम पर अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, चाहे आप बिजनेस व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, समझिए भाग्य की प्रबलता अवश्य ही आपको सफलता प्रदान कराएगी ही कराएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस महीने आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, कहीं ना कहीं अपने इष्ट का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा, और उनके ही आशीर्वाद की बदौलत आप विशेष सफलता हासिल करेंगे। अगर आपके मन में कोई दबी हुई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो समझ जाइए वह इच्छा भी इस महीने आपकी पूरी हो जाएगी। वहीं इस महीने आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें भी इस मार्च के महीने में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे विदेश जाने के लिए। अगर आपके बिजनेस व्यापार, आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो दसम भाव होता है यह आपके कर्म क्षेत्र का होता है, आपके करियर का, और सप्तम भाव आपके बिजनेस व्यापार का। कर्म के अधिपति मंगल सप्तम भाव में बलवान अवस्था में, उच्च अवस्था में है, और दसम भाव में यानी कि आपके करियर के भाव में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में है, शनि बलवान अवस्था में है जो आपकी सप्तमेश होते हैं, यानी कि आपके व्यापार के कंट्रोलर। तो कहीं ना कहीं मंगल, गुरु और शनि, इन तीनों ग्रहों की मजबूती के चलते आपको अपने करियर के क्षेत्र में भी विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी, और अपने बिजनेस व्यापार में आपको विशेष सफलता और धन की प्राप्ति होगी। समझ सकते हैं आप, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार, समझ जाइए यह मार्च का महीना अवश्य ही आपको सफलता प्रदान करेगा और धन भी प्रदान करेगा। धन को लेकर कोई भी चिंता इस महीने देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके बिजनेस व्यापार, करियर के दृष्टिकोण से अद्भुत और चमत्कारिक परिणाम प्रदायक साबित होगा।
और आपके जीवन में पैसों का आगमन पानी की तरह होने लगेगा। कहने का तात्पर्य आपके जीवन में एक नहीं बल्कि चारों दिशाओं से धन का आगमन होगा। फिर भी इस महीने को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। आपके लिए यह महीना अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।